आपका एक क्वेश्चन है प्रूव दैट यानी कि सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू आपको प्रूफ करना है लॉग मॉड ऑफ के अंदर है मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस का c। चलो हम लोग करते हैं तो देखते हैं यहाँ से ये आपका LHS है, ये आपका RHS है, मतलब बोले तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका क्या है राइट हैंड साइड है, ये बायां पक्ष है, ये आपका दायां पक्ष है। सॉल्यूशन देखो इसका क्या देखेंगे बेटा आप, सॉल्यूशन इसका हल देखो कैसे हल करते हैं। तो यहाँ से हम एक काम कर देते हैं, ये LHS वाला पार्ट हम उठा ले, ठीक है, LHS वाला पार्ट ले ले, टेकन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका dx है, इतना पक्का है, ठीक है। चलो करते हैं आगे। यहां से हम लोग एक काम कर देते हैं, x बराबर कुछ मान ले, कुछ मानने का मतलब है देखो कैसे, यहां से काम कर देते हैं, x बराबर हम मान लेते हैं a tan थीटा, क्या मान ले, सॉरी a sec थीटा, क्या मानेंगे बेटा आप, ये sec थीटा। लेट क्या कर ले हम, x बराबर क्या लिख दिया हमने, a sec थीटा। अब हम यहां से काम कर देते हैं, दोनों पक्षों में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये वाला पार्ट क्या होगा बेटा आपका dx हुआ, एक कांस्टेंट है। अब ये बताओ प्यारे विद्यार्थियों sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा इनटू tan थीटा, और ये होगा आपका से d थीटा बाय थीटा के रेस्पेक्ट में चलेगा ना। अब यहां से हम एक काम करेंगे, जो dx है वहां पर क्या लिखेंगे, a sec थीटा इनटू tan थीटा। चलो लिखते हैं, तब यहां लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे देखो dx के रिप्लेस पे लिख रहे बेटा a इंटू सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा अपॉन अंडर रूट, ठीक। अब देखो स्क्वायर है, यहां लिखेंगे a सेक थीटा हो जाएगा आपका a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर ये होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा बेटा आपका a स्क्वायर, इतना हुआ है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां से इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखते हैं a sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा अपॉन, अब ये देखो दोनों में क्या मिल रहा है, अंडर रूट लेते तब ना, ये दोनों में आपको क्या मिल रहा है, देखो a स्क्वायर मिल रहा है तो a स्क्वायर निकाल लेते हैं, कॉमन कर ले, ये होगा आपके यहाँ से a स्क्वायर अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 d थीटा हमने लिखा। चलिए आगे करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहां से लिखते हैं a sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा। अब आप ये ध्यान दीजिए, a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, इस वर्गमूल के अंदर है, सॉरी इसका क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल निकालेंगे। जो ये स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर है तो इसका क्या करते हैं हम, इसका रूट निकाल दें, वर्गमूल निकाल दें, तो a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, अंडर रूट के अंतर्गत है तो ये हो जाएगा a अंडर रूट भाई सेक स्क्वायर थीटा का भी निकल नहीं सकता। तो यहां से हम एक काम कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है अच्छे से, यदि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, होता है, श्योर है, तो हम यहां से काम कर देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा के रिप्लेस पे लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कैसे, हम इसको लिख सकते हैं इसलिए ना, शो देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे बेटा आप यहां से tan स्क्वायर थीटा हुआ, क्या होगा यहाँ पर ये tan स्क्वायर थीटा हुआ, तो यहां लिखेंगे आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुआ। अब आप ये देखिए 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस साइन इक्वल इक्वल। अब देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, a मिल रहा है, तो क्या होगा आपका a कैंसिल हुआ। अब ये आपका बच रहा है केवल सिंगल tan स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंतर्गत है, तो tan स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। यहां लिखेंगे आप इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे बेटा सेक थीटा इनटू tan थीटा अपॉन पाएंगे आप tan थीटा इनटू d थीटा। अब आप ये देखिए tan थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या आपका बच रहा है, वनली वन बच रहा है आपके यहां से सेक थीटा इंटू d थीटा, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है, सेक थीटा का इंटीग्रेट करना है, तो सिंस क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक x dx इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है लॉग, क्या होता है बेटा,
log sec x प्लस होता है आपके यहाँ से tan x है, ठीक है, tan x प्लस का c होता है, ठीक है, ये आपका फार्मूला है। तो b कैन से तब हम कह सकते हैं क्या होगा आपका ये इज इक्वल टू होगा यहाँ से log mod ऑफ sec थीटा प्लस हो जाएगा आपके यहाँ से ये सॉरी हाँ sec थीटा प्लस tan थीटा, हाँ क्या होगा sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस का c। अब यहां से देखो हम एक काम कर देते हैं, sec थीटा का वैल्यू निकाल लें और tan थीटा का वैल्यू निकाल लें, हमें नहीं मालूम है तो मालूम करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं। अब चूंकि हम लोग देखो क्या माने थे x बराबर a sec थीटा, देखो कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है a sec थीटा इज इक्वल टू tan सॉरी a sec थीटा बराबर क्या माना था आपने x माना था ना, तो b कैसे इसको लिख सकते हैं sec थीटा, क्या लिखेंगे sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपान a, यानी कहने का मतलब है sec थीटा का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है मान tan थीटा का, तो चूंकि हम लोग देखो अभी लिखें कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहीं से अगर थोड़ा सा हिला दे इसको, क्या कर दे इसको हिला दे, थोड़ा काम कर दे इसमें, तो कहने का मतलब है हम लोग यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते, जब ये माइनस tan स्क्वायर थीटा है उधर जाकर क्या होगा प्लस होगा ना, और 1 इधर आएगा क्या होगा sec स्क्वायर, तो ये मतलब कहने का मतलब है ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। तब यहां से हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, क्या लिखोगे tan स्क्वायर थीटा, अभी आपने देखो sec थीटा का सॉरी हाँ sec थीटा का वैल्यू आपने निकाला, क्या निकाला था ये x अपान a, तो यहां लिख देता हूं x अपान a, ठीक है, स्क्वायर है तो आप क्या लगाएंगे स्क्वायर माइनस का 1 हुआ। तब यहां से लिखेंगे आप tan स्क्वायर थीटा, ये होगा यहाँ से x स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस का 1 हुआ। अब यहां से तो क्या कर ले हम सिंप्लीफाई कर लें, तब यहां से अच्छे से पाएंगे आप tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा आप यहां से x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान a स्क्वायर, ठीक है, इधर स्क्वायर है उधर जाकर क्या होगा स्क्वायर रूट होगा, यानी कहने का मतलब होगा आप यहां से बेटा tan थीटा बराबर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान a स्क्वायर हुआ, क्या होगा यहाँ से अपान a स्क्वायर हो गया, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया a स्क्वायर हुआ। अब यहाँ से एक काम कर देते हैं, अंडर रूट x स्क्वायर स्क्वायर वर्गमूल निकलेगा नहीं, लेकिन ये वाला निकलेगा डिनोमिनेटर वाला, तो कहने का मतलब है tan थीटा इक्वल टू लिखेंगे आप अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान a, यानी देखो हमने किसका वैल्यू निकाला sec थीटा का वैल्यू निकाला और किसका वैल्यू निकाला tan थीटा का वैल्यू निकाला, तो लिख देते इसी का मान हम, ये होगा यहाँ से log mod ऑफ लिखेंगे sec थीटा के रिप्लेस पे x अपान a, यहाँ लिखता हूं x अपान a हुआ प्लस अंडर रूट ये होगा यहाँ से बेटा आपका x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान यहाँ लिखेंगे a प्लस का c। तो आगे थोड़ा सा क्या कर दे इसको क्या सेपरेट कर दे, ठीक है, सेपरेट नहीं क्या कर दे इसको थोड़ा से और सिंप्लीफाई कर लेते, देखो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर log mod ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान टोटल क्या हुआ a हुआ प्लस का c हुआ। अब हमें अच्छे से पता है कि log m बटे n क्या होता है log m माइनस n होता है, तो आगे इसको लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे आप यहाँ पर log mod ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे माइनस क्या लिखोगे यहाँ पर log mod ऑफ a प्लस का c। हमें अच्छे से पता है कि log a का मान क्या होता है 0 होता है, तो कहने का मतलब है ये होगा आपके यहाँ से log mod ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस का c, ये रहा है आपका RHS, हेंस प्रूव्ड, हमें क्या करना था प्रूफ करना था। थैंक यू।